हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। राम राम सभी को। गुड मॉर्निंग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप लोग, और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो कल थी महालक्ष्मी पूजा, जिसका मैंने ब्लॉग रेडी किया हुआ था, पर किसी कारणवश मैं कल नहीं डाल पाई हूँ, तो आज डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, और यहाँ मैंने खोआ गरम कर लिया था क्योंकि गुजिया बनानी थी, फ्रिज में रखा था तो गरम करना ज़रूरी रहता है। यहाँ खीर भी रेडी है, और मैंने सारा आटा वगैरह जो पकवान बनने हैं उनके लिए आटा भी लगा लिया था। तो ये आटा भी तैयार था, और बस यहाँ पे सब्जी भी बन के तैयार हो गई थी। तो मैंने सब्जी को ना एक कटोरे में निकाल देती हूँ, और ऊपर से डालती हूँ हरा हरा सा धनिया, और धनिया डालने के बाद सब्जी को ढक के रख देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं जाती हूँ बाहर, तो बाहर बैठ के शांति से फिर बनाती हूँ बाकी का जो भी बचा हुआ पूजा का सामान है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मटरे। मैदा लगाई हुई थी, जो आटा लगाया था उससे मैंने गुजिया बनाई थी, और थोड़ी सी मटरी बनाई थी। तो यहाँ मैं मटरी बना रही हूँ। सब अपने अपने हिसाब से पकवान बनाते हैं, और इसमें जिसकी जितनी इच्छा होती है उस हिसाब से पकवान बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने मटरी बनाई और गुजिया बनाई, और साथ में ये गुड़ का जो आटा लगाया हुआ था उसका मैंने ये 16-17 बनाए। तो ये इस तरह से मेरे यहाँ 16-17 बोलते हैं इनको। और ये आज कल की पूजा जो महालक्ष्मी पूजा थी उसमें ये मोस्ट होते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे गुड़ के बनाए, और गुड़ के बनाने के बाद फिर मैंने ना बेसन के भी बनाए, क्योंकि गुड़ के और बेसन के दोनों की बहुत ज़रूरी है, और दोनों के ही पूजा में लगते हैं। मीठे और नमकीन दोनों तरह के लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से फिर बेसन के भी 16-17 बनाए, और थोड़ी सी पपड़ियाँ भी बनाई। तो सारा सामान मेरा बन के तैयार हो गया था। और इसके बाद फिर मैं बनाती हूँ माता रानी के लिए जेवर। तो जेवर भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी के पकवान। तो आज के दिन विशेषतर माता रानी को बेसन के जेवर ही चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने माता रानी के लिए बेसन के जेवर बनाए, और सब कुछ तैयार करने के बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ, और किचन में सबको ना अच्छे से तल लेती हूँ। अच्छे से तलने के बाद जेवर वगैरह भी जो भी है थोड़ा सा मध्य आंच पे अच्छे से तल लेती हूँ, सबको रख लेती हूँ, पूरी तैयारी कर लेती हूँ। और तैयारी करने के बाद फिर मैं बाकी की जो भी पूजा की तैयारी होनी थी वो भी करती हूँ साथ में, और फिर मैं रेडी होने चली जाती हूँ, क्योंकि रेडी भी होना था। सुबह से काम में ही लगी थी, रेडी नहीं हो पाई थी, तो फिर मैं रेडी होने चली जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूजा की सारी तैयारी कर दी थी, और मैं रेडी होके आ गई हूँ। तो यहाँ मैंने माता रानी को सबसे पहले हल्दी और मावल लगाया, और इसके बाद फिर मैंने अपने खुद के पैरों में मावल लगाया। मेरे यहाँ तो मावर ही बोला जाता है, कोई कुछ लोग आलता बोल देते हैं, पर अधिकतर मेरे यहाँ मावर बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने पहले हल्दी लगाई, और हल्दी लगाने के बाद फिर मैं लगाती हूँ मावर। तो पूजा करने से पहले मावर लगाना कंपलसरी होती है विवाहित महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा आलता लग के तैयार हो गया है कुछ इस तरह से। और बस आलता लगाने के बाद फिर मैं पूजा करती हूँ। तो बस माता रानी को जल वगैरह अर्पण किया, और धूप वगैरह रखी हाथी के लिए, और माला वगैरह पहनाई। जो भी श्रृंगार का सामान था, चूड़ी, बिंदी, और भी जो भी आप लोग रखना चढ़ाना चाहते हैं सब कुछ माता रानी को चढ़ाया, और तिलक वगैरह माता रानी को लगाया। इसके बाद बस पूजा शुरू हो जाती है। तो इसमें कथा भी पढ़नी होती है। तो फिर मैंने पूजा सब करने के बाद कथा पढ़ी, और कथा वगैरह पढ़ने के बाद पूजा मेरी लगभग संपन्न हो जाती है। प्रसाद वगैरह भी माता रानी को चढ़ा दिया था। और ये 16-17 चढ़ाना विशेष मतलब गिन के चढ़ाए जाते हैं, 16-16। तो यहाँ पे मैंने वो भी चढ़ा दिए थे माता रानी को, और यहाँ मैंने कथा पढ़ना प्रारंभ कर दिया। और फिर मैंने बस कथा ख़त्म होते ही आरती की। तो आरती होने के बाद फिर मेरी पूजा संपन्न हो जाती है।
तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री महाकाल।